वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी का, जो उसमें कुछ अगले पार्ट में, इस पार्ट में बताया गया, अगला पार्ट हो जाएगा, इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। तो चलिए 19 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू सुधार अधिनियम भी कहा गया है। तो चलिए इसमें सबसे पहले 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम अधिनियम के तहत द्वैध शासन के जनक किनको माना गया था? तो द्वैध शासन के जनक के लियोन्स कार्टियस थे। द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो लियोन्स कार्टियस थे। और द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को क्या समाप्त कर दिया गया? मॉन्टेस्क्यू सुधार 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू सुधार को ही 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम कहा गया है। तो उस अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इंग्लैंड 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो लियोन्स कार्टियस थे। और 1935 द्वैध शासन प्रणाली की समाप्त कब किया था? 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। और आगे है कि हमारा चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, जिसमें उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमें भारत शासन अधिनियम किस अधिनियम कहते हैं? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को ही भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला गया। और द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोन्स कार्टियस थे। और द्वैध शासन प्रणाली का समाप्त कब किया गया था? 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। तो चलिए अब आगे चलते इसे हम मिटाते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। तो आगे क्या है आपका? आगे है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के में अनुच्छेद 100 इस अधिनियम में 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। देखिए 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में हमारे अनुच्छेद कितने थे? तो 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है
अगला आगे हमारा है अखिल भारतीय संघ। अखिल अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों 11 ब्रिटिश प्रांतों 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 6 चीफ कमिश्नर 6 चीफ कमिश्नर 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और देसी रियासतों से मिलकर बनाना था। तो हमें ध्यान देना है कि अखिल भारतीय संघ क्या है। तो यह संघ है 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और देसी रियासतों से मिलकर बना यह संघ है। तो चलिए अब आगे हो गया। अब इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अखिल भारतीय संघ हो गया 11 ब्रिटिश और 6 चीफ कमिश्नरों और देसी रियासतों को मिलकर बनाया गया था। अब हम आगे चल रहे हैं। इसमें है हमारा अब टॉपिक हम है भारत संविधान सभा। एक नोट में है, आपको ध्यान देना है। नोट सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। तो देखिए स्वतंत्र हमारा है कि सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में दिया गया था। वो जो सिलहट जिले में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900 के प्रवृत्त होने के जनमत संग्रह जो किसके पक्ष में दिया गया था? जो सिलहट जिले में भारतीय के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह किसके लिए दिया गया था? तो पाकिस्तान के पक्ष में दिया गया था। तो आगे हम चलते हैं। आगे है हमारा भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा ध्यान देते हैं हम।
इसे मिटाते हैं। भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा इस भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी, जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा एबी एलेक्जेंडर थे। यह कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो सर ऑक्सफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा एबी एलेक्जेंडर थे। तो हम सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1946 ईस्वी को किया गया था। और कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर थे। तो आगे चलते हैं, इसे मिटाते हैं, ध्यान देना है आप लोग को हमेशा। इसे अब मिटा रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमेशा ध्यान देना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की। तो देखिए, संविधान सभा के गठन हेतु सर्वप्रथम विचार किस पार्टी ने दी थी? स्वराज पार्टी ने दी थी। अब कब दी थी? 1924 ईस्वी में दी थी। इस संविधान सभा में अब मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या निश्चित की गई थी। संविधान
सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित कितनी थी? तो 389 थी, जिनमें जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 4 चीफ कमिश्नर 93 रियासी प्रतिनिधि थे और 93 रियासती प्रतिनिधि थे। तो हमें ध्यान देना है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितना निश्चित की गई थी? 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 रियासती प्रांतों के प्रतिनिधि थे। देशी रियासती प्रतिनिधि थे। तो चलिए अगला है कि मिशन योजना के अनुसार 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव मिशन योजना जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। और मिटाते हैं, आगे चलते हैं हम। इसे अब मिटाते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। कब? तो देश आज़ादी के पहले। तो चलिए हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो भी कमी रह गया होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर लिख सकते